Hello bachcho, let's see the question. The question says oleum is considered as a solution of SO3 in H2SO4 which is obtained by passing SO3 in solution of H2SO4 when 100 gram sample of oleum is diluted with desired weight of H2O. Then the total mass of H2SO4 obtained after dilution is known as percentage labeling in oleum. For example, a oleum bottle labeled as 109% H2SO4 means 109 gram of total mass of pure H2SO4 will be formed when 100 gram of oleum is diluted by 9 gram of water, which combines with all the free SO3 present in oleum to form H2SO4 as SO3 plus H2O to H2SO4. And we have to find out if 9 gram is water is added into oleum sample labeled as 112% H2SO4, then the amount of free SO3 remaining. चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, और चारों ऑप्शंस हमको ऑलरेडी गिवन है. स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम. अभी देखिए यहाँ पे दो चीज हमको पहले फोकस करना है. दो चीज में क्या गिवन है हमको क्वेश्चन में, दैट इज 112% H2SO4. 112% H2SO4 का मतलब क्या होता है ये पहले लिख ले. इसका मतलब होता है आप 100 ग्राम प्योर H2SO4 लिए है, उसके साथ क्या है 12 ग्राम ऑफ वाटर है जो कि फ्री SO3 के साथ फर्दर रिएक्ट करके H2SO4 बनाएगा. और दूसरा चीज जिसमें फोकस करना है हमको वो है जो फ्री SO3 वाटर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बनाता है, वो केमिकल रिएक्शन क्या है. वो हो जाएगा आपका SO3 प्लस H2O to H2SO4. And the interesting fact here is that stoichiometrically 1 mole SO3 react with 1 mole H2O to give 1 mole H2SO4. यानी कि क्या होगा, जो रिएक्शन होगा SO3 फ्री SO3 और H2 के बीच, वाटर के बीच, वो क्या होगा, वो रिएक्शन में उन दोनों का नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे. और इसी कंसेप्ट को हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में लगाएंगे. क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल मोल्स ऑफ फ्री SO3 प्रेजेंट वो होगा आपका 12/8. क्यों 12? क्योंकि हम 12 ग्राम वाटर ऐड कर रहे हैं और वाटर का मोलर मास है 18. अभी हम वाटर के रिस्पेक्ट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा SO3 और जो रिएक्शन होगा उसमें फ्री SO3 और वाटर का नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे. दिस विल बी इज इक्वल टू 2/3 moles is equal to moles of water that can combine with फ्री SO3. और हमने वो मिक्सचर में दिया कितना, हमने मिक्सचर में दिया 9 ग्राम ऑफ वाटर. उसके रिगार्डिंग जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा 9 ग्राम्स ऑफ वाटर के लिए, जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो ही दैट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 कंज्यूम ना. सो SO3 और आप बोल सकते हैं फ्री SO3 कंबाइंड विथ वाटर इज इक्वल टू कितना होगा 9/18 moles. That will be half mole. रहेगा कितना, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फ्री SO3 होगा आपका, था कितना 2/3, उसमें से कॉम्बाइंड कितना हुआ हाफ. ये हो जाएगा आपका 1/6 मोल. Therefore the volume of remaining free SO3 at HTP will be 1/6 into 22.4 लीटर. दैट विल बी 3.73 लीटर, क्योंकि HTP में 1 मोल गैस का
वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। सो आपका फाइनल आंसर आया 3.73 लीटर। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 3.73 लीटर एट एचटीपी। आई होप यू गेट दिस वन। बेस्ट ऑफ लक।